हेलो दोस्तों, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का 3 जून का मंडे का सिनेरियो देख लेते हैं कि कहाँ पे हम पी और सी को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। उससे भी पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक लर्निंग पर्पसेस के लिए है। मैं कोई भी आपको फाइनेंशियली एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप अपनी हार्ड अर्न मनी का यूज़ करें। सो वी वाइज अबाउट योर मनी। तो लेट्स स्टार्ट। हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास बैंक निफ्टी, सबसे पहले हम वीकली की जो कैंडल खत्म हुई है उसको नोटिस करते हैं। तो हमारे पास एक इनडिसिसिव कैंडल मिली है। ना इसने हमें ऊपर की डायरेक्शन शो करी है, ना हमें इसने नीचे की डायरेक्शन शो करी है। इसके बाद अगर आप डेली पे चेक करते हो तो डेली पे हमारे पास एक छोटी सी पिन बार मिलने की कोशिश तो हुई, लेकिन इसने इस पिछली जो कैंडल्स है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है कि बुलिशनेस अभी के अभी ये दिखा रहा है। इट माइट गो अप, लेकिन एकदम से नहीं जाने वाला यहाँ से, जैसा कि कैंडल अभी तक हमें शो करवा रही है। इसके बाद अब अभी हम कोई और छोटे टाइम फ्रेम पे भी चेक करें तो लास्ट फ्राइडे को क्या किया, मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही। कोई भी हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं मिली, बिल्कुल भी। कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, कुछ भी हमें डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हो कि कौन से टाइम फ्रेम हमें सही रहता है और किसका कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम ट्रेड ले सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं आपके लिए एक और वीडियो बना सकूं। तो अभी हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास, अगर हम मंडे को क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन से लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो मेजर लेवल है बाइंग का, मैं आपको पहले डेली के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। जैसे कि मार्केट डायरेक्शन तो ऊपर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई मोमेंटम यहाँ पे नहीं है मार्केट के पास। ये हमारा एक सपोर्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हम दोबारा से बाइंग कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड 47,650 के अराउंड है, यह लेवल लगा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं डेफिनेटली। और ये हमारा एक ऊपर का ट्रेंड रिवर्सल जोन है। यहाँ से मार्केट फिर से सेलिंग आ सकती है। इट इज़ बिकॉज क्योंकि मार्केट की ये एरिया पे पहले भी सेलिंग हो रखी है। तो अभी अगर हम 30 मिनट पे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे हम कहाँ कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, तो एक लेवल हमारा यही रहा जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताया, 47,650 के अराउंड। और हमारा सेलिंग का दूसरा लेवल रहेगा, वो है 47,600 से 970 डिग्री। हमें एकदम इमिडिएटली इसमें नहीं जाना है, यहाँ पे भी टाइम स्पेंडिंग होने देनी है और हमें कोई सिग्नल कैंडल का वेट करना है। सिग्नल कैंडल से मेरा मतलब है जैसे कि कोई पिन बार मिल जाए और साथ में कोई, या फिर हमें ऐसी कोई पिन बार मिलेगी या फुल्ली एनगल्फिंग कैंडल मिलेगी, तो ही हम उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज हमें वेट करना पड़ेगा। हालांकि आप वेट कर लें, टाइम स्पेंड करने दें, तो तभी आपको एक अच्छा ट्रेड पता लग जाएगा। इसके साथ नीचे भी हमारे पास यही सिनेरियो रहेगा। बॉटम में भी हम बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है तो हम इस बॉटम का वेट करेंगे। मार्केट यहीं पे अगर टाइम स्पेंडिंग करती है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि यहीं पे हमारी कोई भी डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं होगी। तो यहाँ पे मार्केट को टाइम स्पेंड करने दिए। फिर जब एक हमारी कैंडल किसी तरफ निकलती है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो ही हम ट्रेड ले सकेंगे। अदरवाइज बैंक निफ्टी में ऊपर और नीचे ही ट्रेड बनता है, बीच में अभी भी कोई भी ट्रेड नहीं बनता है। अब हम निफ्टी को चेक कर लेते हैं। निफ्टी की वीकली की कैंडल बहुत अच्छी बनी है, बहुत बेरिश बनी है। तो एक कसम से एक एक किस्म से वही ये डायरेक्शन हमें शो करवा रही है। अगर हम डेली पे देखें इसको, तो भी इसकी कैंडलें काफ़ी ज़्यादा बेरिश हैं इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। हाँ, हल्की एक सपोर्ट के पास ये पहुंची ज़रूर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पिछली एक सपोर्ट है 22,400 से लेके 487। मैं एक बड़ा लेवल ले लेता हूँ कि यहाँ पे जब भी इस लेवल के बीच में जब भी मार्केट आए, तब मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकूँ। एक स्पेसिफिक नंबर के पास नहीं जाता मैं, क्योंकि मार्केट का ये नहीं होता कि मार्केट लास्ट टाइम 22,400 को टच करके आई थी तो अभी भी उसी पॉइंट को टच करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मार्केट एक एरिया होता है जिसके आसपास वो आके दोबारा से स्ट्राइक करके ऊपर या नीचे की तरफ निकलती है। अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं और अपनी एंट्री डिसाइड करने के पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक आता है, हमारे पास क्या क्या सिनेरियो रह सकते हैं। एक है, मार्केट इसी पॉइंट पे खुलते हैं, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मार्केट को यहीं पे टाइम स्पेंड करने दीजिए। कुछ भी एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मार्केट इसके इस लेवल के 22,604 608 के ऊपर नहीं निकलती, तब तक आप बाइंग पे मत जाइए। और जब तक ये इससे नीचे नहीं आती,
तब तक आप सेलिंग की तरफ नहीं चाहिए। अब इसमें भी एक और कंडीशन है, आपको ये नहीं कि आपको कोई क्रॉसओवर दिखा और एक इमीडिएटली आप यहाँ पे एंटर करके नहीं। जैसे ही मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से क्रॉसओवर करती है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद तो ये एरिया ने निकालने की कंफर्मेशन दी, तो आपको एंट्री यही नहीं करनी है, इसको नीचे आने दीजिए, इस सपोर्ट जोन पे आने दीजिए, तब आप एंट्री करेंगे। तो तब आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये रहेगा, और अगर ये कंटिन्यू करती है तो थर्ड टारगेट हमारा ये वाला रहेगा। ये एक अच्छी एंट्री होगी। इसमें आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, मार्केट हमें ज़्यादा भी ट्रैप नहीं कर सकती। अदरवाइज हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस यहीं पे, इस पॉइंट पर अगर आप एंटर करते हैं तो यहीं पे स्टॉप लॉस आपका हिट करवा दे, तो आप वेट करिए नीचे आने का, फिर आप कंटिन्यूशन की तरफ जाइए। यहाँ पे आप कर सकते हैं, ओनली एक ही कंडीशन है कि टाइम स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर हमें कुछ सिग्नल कंट्री मिलती है, तो आप कंटिन्यूशन में जा सकते हो। इसी के साथ नीचे का अगर डायरेक्शन हमें मिलती है कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, तो भी मार्केट को क्रॉसओवर होते ही आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास रीज़न ये है कि हमारे पास डेली की काफ़ी ज़्यादा बेरिश कैंडल्स हैं प्रेजेंट, जो इस मूव को सपोर्ट कर सकती हैं एटलीस्ट दिस लेवल तक। 2200 के राउंड अबाउट जो लेवल है, इस लेवल तक के लिए सपोर्ट कर सकती है। तो आप इस साइड तो जा सकते हैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के बिना भी नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ आपको वेट करके यहाँ पे जब वो एंट्री मिलेगी, वो एक बहुत ही अच्छी एंट्री मिलेगी जिसमें आपको टारगेट भी फर्स्ट ये सेकंड ये मिलेगा। अगर आप नीचे की तरफ के टारगेट्स देखना चाहते हैं, तो सपोजिंगली अगर आपने यहाँ पे एंट्री करी है इसके क्रॉसओवर होते ही, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा 2200 के अराउंड अबाउट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और ऑफ कोर्स आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से लेके जितना जाता है मार्केट उसके साथ जा सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाइंग और सेलिंग के लेवल्स। और आप अपनी मनी को बिल्कुल ही अपने, मेरे ये जो मैंने सारा एनालिसिस बताया है, इसको अपने एनालिसिस से पहले मैच करिए। अगर आपको सही लगे तभी आप अपने ट्रेड्स को, मैं कहूँगा, पेपर ट्रेड लीजिए रादर देन अपनी रियल मनी को यूज़ करें। एंड इन द एंड ऑल्सो दिस इज जस्ट फॉर ए लर्निंग पर्पसेस, दिस इज नॉट एट ऑल ए फाइनेंशियल एडवाइस।